इस जगह थाने में बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल जाके बात करता हूँ समस्या जनता की। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनता आपको वोट क्यों देगी? मैं जीतने के बाद आऊंगा आपसे फिर पूछने। अरे आप जीतने के बाद आइएगा क्या? मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हर वार्ड में मैं खुद रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद नगर पालिका जो है आपके है कटरे में, मगर मैं नगर पालिका हर वार्ड में खोल के रख दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सरजमीने मऊ की जानी मानी शख्सियत से मिले जिनको किसी इंट्रोडक्शन और पहचान की ज़रूरत नहीं। तो शाहिद भाई, आपसे हमें मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई दिया और हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। दिल से, वाकई में दिल से अपने बताऊं, इस ज़माने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से मरती जा रही है वो आपके अंदर मैंने देखा है। वो चीज़ जिंदा होती और जागती हुई नज़र आ रही है और वो चीज़ है इंसानियत। मैं आपके इस जज्बे को और हौसले को सलाम करता हूँ कि आपने जनता के दुख दर्द परेशानी में आपने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया। मैं आपके पास शाहिद भाई 5 सवाल लेकर आया हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं वो सवाल आपसे पूछूं। बिल्कुल बेशक इजाज़त है। तो शाहिद भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि आप चेयरमैनी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जी, आपका सवाल तो वाकई काबिल तारीफ है कि मैं चेयरमैनी का चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी के इस टीम को और इस वीडियो को देखने वाले लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आकाश, और आपके जो सवालात हैं कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ चेयरमैनी का, तो इस सवाल को आपने तो पूछा है, इसका जवाब ये है कि ये बताइए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके पास पावर होना चाहिए। पहले तो हौसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ और आप लोग की उम्मीद बन के मैं और हौसला बन के मैं जनता के बीच में लोगों के काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और चुनाव लड़ने का जो आपने सवाल किया उस पर मैं ये जवाब दे देता हूँ कि देखिए, आज के युग में और आज के ज़माने में हम किसी चीज़ को आगे तब तक कर सकते हैं जब तक जितना हो सकता है। बाकी और कुछ अच्छा करने के लिए हमारे पावर और शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो कि कोई संवैधानिक पद पे हो के हम लड़े और करें। उसकी बात तो अलग हो गई। मैं इस संवैधानिक पद पे जाना चाहता हूँ, उस न्यायपालिका में जाना चाहता हूँ, उस नगर पालिका के उस मंच पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारी शहर की जनता हमको वोट दे के चुनाव लड़ाए और जिता देगी। तो मैं आज जो ये काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह उससे बेहतर और उससे समझिए कि बहुत ही अच्छा करूँगा। और आने वाले समय में मैं चुनाव इस बेस के लिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से कितना काम करूंगा, मेरे पास जितनी पावर होगी उतनी कर सकता हूँ। मगर जब मैं किसी पद पे हो जाऊंगा, जब मुझे किसी पद की गरिमा पता चलेगी, मैं जब किसी पावर में हो जाऊंगा, तो मैं किसी भी अधिकारी से बात करने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए, किसी भी लोगों से बात करने के लिए झिझक नहीं पड़ना पड़ेगा, मुझे समझना नहीं पड़ना पड़ेगा, मैं सक्षम रहूंगा। आज भी सक्षम हूँ, मैं न किसी पद पे हूँ न कुछ हूँ, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह बात करना होता है, जिस अधिकारी से बात करना होता है, जिस जगह थाने में बात करना होता है, मैं बिल्कुल जाके बात करता हूँ। समस्या जनता की उनके बीच जाके रखता हूँ, बात करता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। तो शाहिद भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनता आपको वोट क्यों देगी? तो जनता वोट किसी को भी क्यों देती है, ये आप भी बताइए। जनता वोट क्यों किसी को देती है? यही कि काम अच्छा करते हैं। तो मैंने एक चीज आप में देखी है, एक चीज बताएं। जो भी हम लोग हादसा देखते हैं सड़क पर, तो उसमें जिस शख्स का सबसे पहले कदम पड़ता है साथ देने के मामले में, तो वो आप ही हैं। हमने मोबाइल पर देखा, हर जगह आप ही को देखा। कोई नेता दिखता ही नहीं है मुसीबत में। तो ये सवाल तो यहीं पे खत्म होता है कि जनता आपको वोट क्यों देगी। इसीलिए आपको वोट देगी कि आप सबके साथ हैं, सबके दुख परेशानी में आप ही साथ हैं। तो ये सवाल तो बिल्कुल इसीलिए देगी ना कि मैं न किसी पद पे हूँ, न मेरे पीछे है, न कोई मेरे पीछे मेरे शहर की जनता है। वही मेरी पावर, वही मेरी शक्ति, वही मेरा सब कुछ है। वो लोग मेरे पे एक विश्वास जगाए हुए हैं। उन लोग के लिए एक मैं समझिए सितारा बन के चमकना चाहता हूँ कि जिस तरह रात के अंधेरे में एक सितारा अगर जल जाता है, पूरे आसमान पे उजाला करता है, तो मैं वही बनना चाहता हूँ कि इस शहर में मैं वो सितारा बन जाऊँ, कि मैं उस पद पे चला जाऊँ, कि लोग जिस तरह मुझे वोट दें और मुझको चुनना चाहें, अब मैं वो सितारा बन के चमकूं कि लोगों को खुशी हो कि मैंने एक सितारे को वोट दिया जो कि इस पूरे शहर को चमका के रखा है। तो इसलिए मुझको वोट देंगे और वो देना चाहेंगे। और शाहिद भाई, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अक्सर नेता जीतने के बाद बदल जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, हाँ। आदमी देखिए कि आप जो है वोट देते हैं अपने विश्वास पे, आप किसी के दिल में बैठे नहीं, किसी के दिमाग में बैठे नहीं हैं,
ठीक ना। आप अब एक बार आजमाते हैं कि नहीं बेचारा है, उसको दे दिया और हो सके अच्छा करे, मगर जीतने के बाद उनके रूप जो होते हैं कि वो कभी उस लाइन से गुजरे नहीं होते, पा जाते हैं हाव भाव नया मौका, तो हीरो बनने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सबसे पहली बात कि मैं 2013-14 में चुनाव कॉलेज, डिग्री कॉलेज है मऊ का रोडवेज पे, उस कॉलेज में मैं एडमिशन लेके पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें पहला मोहम्मद मतलब मुस्लिम अध्यक्ष मैं हुआ, जो कि मेरे साथ साथ 6 कैंडिडेट लड़े थे, जिसमें हमारे एक दोस्त थे तन्मय सिंह, बाकी 5 लड़के मुस्लिम थे जो लड़े। अब पूरी 6 की 6 सीट निकाला गया। क्योंकि मैं एक विश्वास, एक उम्मीद उन लोग के बीच खड़ा हुआ, तब ना वो जब से कॉलेज बना तो पहला अध्यक्ष मैं हुआ। ये आप ही ने रिकॉर्ड तोड़े थे? ये रिकॉर्ड टूटा इस चीज के लिए क्योंकि देखिए जनता देखती है कि कौन काम करता है कौन नहीं करता। मैं एडमिशन और कॉलेज की कोई समस्या हो तो किसी को कॉलेज ना जाना पड़े, लोग मेरी ऑफिस थी बाजार में, वहीं पे आते थे, मैं वहीं से सब हल कर देता था। कॉलेज का जो भी सिस्टम था यहीं से सब हो जाता था। अच्छा, एक चीज है ये कि जनता अपने वोटों को समझ नहीं पा रही है, तो मेरा सवाल, चौथा सवाल मेरा आपके लिए ये है कि जनता अपने वोटों की कीमत को कब समझेगी? भाई जनता है अपना वोट की कीमत को समझने को तो हमेशा कोशिश करती है, पूरी भरपूर कोशिश करती है। वो तो जिसको देती है विश्वास के साथ वोट देती है। अब उसके बाद जीतने के बाद उनके नाकाम का निकल जाए, नकारा निकल जाए, कोई काम ना करे, तो उसमें जनता की गलती क्या है? जनता तो अपने हिसाब से सोच समझ के वोट जो है अपना कीमती समय निकाल के जाती है, और वो मतदान के दिन मतदान करती है, पोलिंग बूथ पे जाती है, लाइन लगाती है। किसके लिए? उस नेता के लिए जिसपे इनको भरोसा रहता है, उस नेता के लिए जिनको सोचते हैं कि हमारे मुस्तकबिल आने वाले समय में हमारे लिए रोशनी बन के, उजाला बन के ये चमकेंगे। मगर अफसोस तब होता है, उस जनता को भी होता है और उन कार्यकर्ता को भी होता है जो उस नेता के लिए सब कुछ करते हैं, मगर उस नेता ने उनके विश्वास पे पानी फेर देते हैं, तो कार्यकर्ता मायूस हो जाता है और वो जनता भी मायूस हो जाती है कि हमने जिस उम्मीद से इनको वोट दिया था वो उम्मीद अब दिख नहीं रही है। और शायद मेरा यह आखिरी सवाल कि कहीं आप भी जीतने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? कहीं आप भी जीतने के बाद बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ये सवाल तो आपका अजीबोगरीब है, कोई बात नहीं, ये सवाल एकदम आपने जायज पूछा, क्योंकि आजकल जिस तरह माहौल है, जिस तरह नेता है, जिस तरह चेयरमैन है, कुछ उसी पे डिपेंड करता है। हमारे शहर के भी चेयरमैन है, जीतने से पहले मैयत है, जनाजा है, दावत है, सुख दुख में सब जगह जाते, जितने बार कोई नहीं जाता है, तो आदमी कोई सवाल तो जायज है। मगर आप ये बताइए कि मुझे कौन सा पद आपने कभी दिया है? चेयरमैनी का दिया है, सभासदी का दिया है, विधायकी का दिया है, सांसद की कोई पद दिया है? सवाल आपने तो पूछा है, मगर कभी दिया नहीं दिया। मगर मैं बगैर पद के होते हुए मैं उस जनता को इंसानियत के नाते मैं लोगों की मदद करता हूँ, मेहनत करता हूँ। क्या मैं चुनाव जीतने के बाद मेरे सर का सीन जम जाएगी, मैं लड़ते हुए मारते हुए चलूंगा? मैं तो अपना संबंध और बनाऊंगा ना लोगों से। भाई मैं जीत गया तो मैं और दोस्ती बढ़ाऊंगा और लोगों से मिलूंगा कि और लोगों के दिल में मेरे लिए जगह हो जाए। तो इसलिए मैं मौका दीजिए, देख के दिखाइए। अरे भाई जनता है, कुर्सी में बैठाएगी या सेकंडों में उठा के फेंक देगी। मैं बस इतना कहूंगा कि आने दो निजामे चमन, खुले हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ समाज के लिए और जनता के हित के लिए काम कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी इंशाल्लाह। सही है। और जीतने के बाद इंशाल्लाह आपके सवाल जो थे, इस सवाल का जवाब उस दिन आपको भी मिलेगा कि 5 साल जीतने के बाद कि शाहिद भाई ने जो सवाल मैं पूछा था उसका जवाब मैं जीतने के बाद आऊंगा आपसे फिर पूछने। अरे आप जीतने के बाद आइएगा क्या? मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, हर वार्ड में मैं खुद रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद नगर पालिका जो है आपके है कटरे में, मगर मैं नगर पालिका हर वार्ड में खोल के रख दूंगा। नगर पालिका की ऑफिस मेरी खुद की रहेगी, वहाँ जनता खुद जाके अपना काम उसी वार्ड में करा लेगी। नहीं, जब से पैदा हुआ 2-4 ही चेहरे दिख रहे हैं, अब एक जनता मऊ की जो है वो नया चेहरा देखना चाहती है। कोई लड़ाई नहीं तो कैसे देखेगी जनता? जनता जब कोई लड़ेगा उस तरीके का तब ना आएगी, तो इसको जनता भी देगी। जनता को जब कोई मिलेगा तब ना जनता वोट देगी। जनता की इसमें गलती थोड़े ना है। जनता को ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो जनता के बीच में आए, उनके सुख दुख में, दर्द में शामिल हो। इंशाअल्लाह देखिए हम जनता के बीच के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरी जिंदगी रही, अल्लाह पाक हमें सही सलामत रखे, तो इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और अभी मेरी मेहनत जैसे चल रही है उसी चलती रहेगी और जारी रहेगी। इंशाल्लाह चुनाव जीतने के बाद मैं इससे और कई ज्यादा अच्छा करने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, एक चीज और आपने पूछा था कि आप कैसे पहुंच जाते हैं लोगों की। हाँ, ये चीज मैंने तो पूछा था कि आप, ये कमाल की बात है कि एक्सीडेंट होते ही आप पहुंच जाते हैं। ये बहुत बहुत मायने रखती है ये बात लोगों में। तो आप बताइए, अपने राज की बात बताइए, कैसे आप पहुंच जाते हैं हर एक्सीडेंट में? एक उम्मीद होती है, उम्मीद की किरण बोलते हैं जिसको, कि उम्मीद की किरण कहीं दिख नहीं रही है, कि किरण लोगों को मुझको में दिखती है। मैं कभी कोई हादसा होता है तो मेरा नंबर है, उस नंबर पे तुरंत कॉल। घर वाले
को पहले नहीं बाद में लोग बात करते हैं, मगर उससे पहले मुझको करते हैं कि कोई नेता कोई फोन नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि कोई आएगा नहीं, सिर्फ फोन करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, चले जाते हैं। मेरे यहाँ फोन आता है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे कहीं रहूँ, मेरे और मेरे टीम के सदस्य तुरंत उस जगह पहुंचे हैं और एम्बुलेंस और गाड़ी घोड़ा सब मेरे पास है, उससे उसकी मदद करते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, जी। तो मेरा भाई जो है वो बाद में पहुंचा था, आप पहले पहुंचे थे। तो क्योंकि हमारे यहाँ मैसेज पहले लोगों को कहा जाता है, उनको उम्मीद है कि कोई आए ना आए, एक ही बंदा है हाँ। जिसको एक बार फोन करे तो कहीं रहेंगे तो मदद जरूर मिलेगी। मैं उसी लिए पहुंचता हूँ कि उस दुख की घड़ी में कोई साथ हो ना हो, उस वक्त हम उनके घड़ी में साथ हों। मैं जो बन सकता है मैं करूं, इसलिए मैं तुरंत खबर मिलती है। लोगों को यही रहता है कि किसी को कॉल मत करो, घर वाले भी आते आते आएंगे काम, मगर साहिद भाई को फोन करिएगा, साहिद भाई जहां भी होंगे मदद पहुंचेगी। तो इसलिए लोगों की उम्मीद बना हूं, तो उम्मीद को मैं कायम रखता हूँ और उनके बीच में सुख दुख दर्द में शामिल हो जाता हूँ तुरंत। तो शायद भाई यहाँ पर मेरा सवाल खत्म होता है। आपसे मिलकर बात करके बहुत खुशी हो रही है। जैसा मैंने सुना था आप उससे भी ज्यादा बेहतरीन इंसान निकले हैं। जी दुआ है मेरी और कामना है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका जो सपना है वो भी पूरा होगा इंशाल्लाह। जी आप बस आप मेहनत करते रहिए। मेहनत तो हमारा करना काम है। हाँ। और आप नौजवानों का और हमारे जो भी भाई बहन सभी लोगों की दुआएं हमारे साथ है, क्योंकि हम अपने अच्छे भी नहीं हैं और अपने बुरे भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती। ये तो बात है, मगर मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों के बीच में अच्छा बनूं। तो चलिए ठीक है।